तुम्हारा प्रश्न ले लेते हैं। मेरा प्रश्न ऐसा था कि जब भी मैं कुछ प्रार्थना करने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में ही खुद कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वही प्रार्थना के लिए जो मैंने करी। जैसे अगर बोल रही हूँ कि माँ मुझे ग्रांट मी ग्रेस, अगर ऐसा सिंपल से प्रार्थना की ग्रांट मी ग्रेस, तो फिर उसका कुछ तो काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि माँ की कृपा तो सबके पास ही है, उसमें मांगने में क्या पॉइंट है, आई मीन यू नो। या फिर मुझे अपने जैसा बना लीजिए, तो शी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन मी, ऐसा। तो कुछ भी, यानी जो भी मैं बोलूंगी ना उसका कुछ तो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है दिमाग में। तो ये इसको कई इसके पहलू हैं। पहला तो ये है कि ये सत्य है कि माँ सब जानती हैं हम सबका, और आप प्रार्थना करो या अभिप्सा करो, अंत में जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो तो यही है कि हो ही है सो ही जो राम रचि राखा। ये एक फाइनल ट्रूथ है। तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें? इसलिए करें कि जैसे दो व्यक्ति प्रेम करते हैं एक दूसरे को, और वो एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, पर उसमें समस्या क्या होती है कि प्रेम का जो जॉय है वो इसी में है कि आप कहते रहते हो बीच बीच में। तो जब हम माँ से प्रार्थना, ये सृष्टि जो पहली चीज है भगवान के आनंद को मल्टीप्लाई करने के लिए बनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, एक ह्यूमन लेवल का भी उदाहरण ले ले। एक माँ को पता होता है कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है, उसके लिए क्या अच्छा है। बच्चा अपनी मर्जी से मैगी नूडल्स खा रहा है और कहेगा कि माँ को तो पता है मुझे क्या पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन अब तू खा रहा है अपनी मर्जी से। लेकिन जब बच्चा कहता है मम्मी मुझे वो वाला आप बनाओ, जो भी चीज़ है, डिश है, तो वो जो डिलाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि सृष्टि में एक फ्रीडम का प्रिंसिपल ऑपरेट करता है। फ्रीडम के प्रिंसिपल का ऑपरेट करने का मतलब ये, अंत में वही होगा जो भगवान ने चाहा है, लेकिन अंत में होगा। बीच में कुरुक्षेत्र हो सकता है या वृंदावन हो सकता है। ठीक है? तो यहां पर हमको हमारी प्रार्थना, हमारी अभिप्सा, हमारी चॉइस को इंडिकेट करती है। तीसरा, प्रार्थना हमारे और भगवान के बीच में ब्रिज बनाती है हमारी तरफ से। उन्होंने तो ब्रिज बनाया हुआ है, हमें उनकी तरफ से तो एक्चुअली कभी अलग हुआ ही नहीं कुछ। तो फिर तो योग का भी कोई औचित्य नहीं है उस सेंस में देखा जाए, क्योंकि सभी कुछ तो वही कर रही है, तो पर्सनल एफर्ट तो कोई जरूरी नहीं हुआ। लेकिन वो जो ब्रिज है, जब हम अपनी ओर से संबंध जोड़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जैसे कि आपको जब नया मोबाइल मिलता है, अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, तो पहले क्या होता था कि आपको मोबाइल मिला सिम, वो कहते थे एक बार तुम ये नंबर डायल करो तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रार्थना उस कनेक्शन को, चैनल को खुला रखती है। जरूरी नहीं कि आपको वो ग्रांट हो, प्रार्थना ग्रांट हो एक अलग विषय है, परंतु हमारी ओर से भी हम भगवान के साथ जो टू वे चैनल जोड़ते हैं, उसका अपना एक आनंद है, उस अनुभूति का। चौथा, माइंड के अंदर डाउट्स आते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइंड का काम ही यह है कि वो थीसिस और एंटी थीसिस के बीच में झूलता रहता है। प्रार्थना मन से नहीं की जाती है, प्रार्थना हृदय से की जाती है। हृदय के भावों को शब्द की अभिव्यक्ति देना प्रार्थना है। भाव है, अब उसको कोई आप फॉर्मेट में नहीं डाल सकते हैं। जैसा आपके अंदर भाव उठा, आपने उसको शब्द दिए, तो प्रार्थना बन गई। माइंड आएगा, बोलेगा, जैसे आपने बताया, उसका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि माँ की ग्रेस सब पर है। हाँ, लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? खुलना पड़ता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ माइंड गेम्स। नियाग्रा फॉल या वो वर्षा हो रही है, ग्रेस है, सब पर वर्षा हो रही है,
कुछ डर के मारे छाता खोल के खड़े हुए हैं, कुछ अपना जो पात्र ले गए थे पानी का उसको उल्टा करके रखा है। तो ग्रेस तो बारिश हो रही है, लेकिन हम उससे खुले नहीं हैं। अब देखिए, ये एक आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट है ना ये। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनिए इसका। खोलने का काम भी तो माई करेंगी, करेंगी, तो उसका आप काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनिए। आप पकड़ करके ऐसे बैठे हो, माँ खोलने का काम कैसे करेंगी? आपका हाथ मरोड़ेंगी, आपको तकलीफ होगी। क्यों तकलीफ के द्वारा करना चाहते हो जो आनंद से हो सकता है? इसका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है? तो ये माइंड झूलता रहता है उसमें। आई कैन गो ऑन। ये माइंड गेम्स हैं जिसमें आप दिस वे दैट वे, पर हृदय के अंदर क्लैरिटी होती है। हमारी ये एक सिविलाइजेशनल लॉस है कि वी हैव फॉरगॉटन द हार्ट। और शिक्षा भी हमारी केवल एक लेफ्ट ब्रेन सेंट्रिक हो गई है। इसीलिए किसी ने कहा है देयर आर टू साइड्स ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? एनालिटिकल। और राइट ब्रेन क्या होता है? वो क्रिएटिव होता है, उसके अंदर एक मोर होलिस्टिक चीज होती है। और लेफ्ट और राइट दो आइडियोलॉजीज भी होती हैं, है ना। लेफ्टिस्ट एनालिटिकल केवल, राइट वाले वो टोटलिटी देखना चाहते हैं। लेफ्ट वाले रामलला की आइडल में पत्थर का स्टोन देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई इससे अच्छा तो आपको अस्पताल बनाना चाहिए था। राइट वाले रामलला की आइडल में भगवान देखते हैं तो कहते हैं भगवान आएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम क्या अस्पताल बना, है ना। ये लेफ्ट और राइट का हो गया ना थिंकिंग। तो किसी ने इसको कहा है देयर आर टू साइड्स ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट। द लेफ्ट हैज नथिंग राइट इन इट एंड द राइट हैज नथिंग लेफ्ट इन इट। ओके, ये हमारी सिविलाइजेशनल लॉस है। एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग की अपनी जगह है, ऐसा नहीं कि उसको लूज करना चाहिए, उसकी अपनी जगह है। चीज़ों पे अप्लाई करती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ दिखाई दी, वो रस्सी है कि सांप है, ये एनालिटिकल थिंकिंग आपको बताएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप उसके अनुसार अपने प्लान करेंगे कि रस्सी है तो क्या करना है, सांप है तो क्या करना है। राइट ब्रेन क्या कहेगा? अब लेफ्ट ब्रेन पर ही चल रहे हैं तो आपको लगा ये तो मूव कर रहा है, सांप है, तो आप या तो डर के भागेंगे या पत्थर उठा के मारेंगे। अब राइट ब्रेन क्या कहेगा? कहेगा सांप है, अरे कोई बात नहीं, शिव जी ने इसको भी स्वीकार किया है। आप प्रणाम करके साइड से निकल जाएंगे। ओके, तो ये दोनों का अपना अपना जगह है। लेफ्ट ब्रेन को एक प्रकार से इंफॉर्मेशन देता है, राइट उस इंफॉर्मेशन को उसके डीपर ट्रुथ में कन्वर्ट करता है। तो उसी प्रकार से आज के समय हम लोग, ये राइट ब्रेन एक प्रकार से हमारे हृदय को कनेक्ट करता है। ये दोनों एक्सक्लूसिव नहीं हैं, ये पूरक हैं एक दूसरे के। ये सच है कि माँ सब कुछ जानती हैं, सब माँ कर रही हैं, और यदि हम उस भाव में रहने लगे तो बहुत सुंदर है। लेकिन ये भी सच है कि इस सृष्टि की विविधता में, डिफरेंशिएशन में, आपको हर चीज का अपना जो लॉ ऑफ ट्रूथ है, धर्म है, वो जानना जरूरी है। इसका उदाहरण श्री रामकृष्ण परमहंस देते हैं और श्री अरविंद इसकी पुष्टि करते हैं। ऑल इज गॉड, इट इज ट्रू, वेरी प्रोफाउंड ट्रूथ। लेकिन अगर हम उस सत्य में जी नहीं रहे हैं तो क्या होता है? हमने सुन लिया, एक डिसाइपल ने यह सुना सब भगवान है, जा रहा था रास्ते में, सब भगवान है, सब भगवान है, दिमाग सामने से हाथी आ रहा था, उसके ऊपर महावत बैठा था। महावत ने देखा कि ये तो सीधा आता जा रहा है, कैसा आ जाएगा, दूर हट, हाथी है। तो जो आ रहा था उसने कहा मूर्ख, यही है, तुम अज्ञानी हो। हमारे गुरुजी ने बताया है सब भगवान है, हाथी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, ब्रह्म ब्रह्म की क्या हानि करेगा। तो महावत ने कहा भैया इतना मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं मालूम, हाथी तुझे मार डालेगा, तू हट जा। तो हाथी उठा करके फेंक देता है, नाले में गिर जाता है, दुखी होके पहुंचता है,
कहता आपने कैसा ज्ञान दिया मुझे, आधा अधूरा। कहते हैं आधा अधूरा नहीं दिया, तूने इसका आधा अधूरा पालन किया। कहा कैसे? कहा तूने हाथी को ब्रह्म माना, स्वयं को ब्रह्म माना, लेकिन महावत को ब्रह्म क्यों नहीं माना? जो तुझे सचेत कर रहा था कि तू हट जा रास्ते से। तो ये एक ट्रूथ, एक प्लेन का ट्रूथ है कि ऑल इज गॉड, वी मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। ये अल्टीमेट रेमेडी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सांप को पकड़ के हमने गले लगा दिया कि भैया तुम भी भगवान हो, पुचकार रहे हो, तो वो क्या करेगा? आपको भगवान के पास भेज देगा। कहेगा हाँ मैं भगवान हूं, मैं तो तुझे अपने पास बुला रहा हूं। तो ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ, इसी को धर्म कहा गया है। या भारतवर्ष में धर्म की बड़ी व्यापक अर्थ है, हर चीज का अपना धर्म है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हम आधे अधूरे विकास की अवस्था में हैं, तो ये हमको मानना चाहिए कि ऑल इज द डिवाइन, जिसकी बात हुई, अल्टीमेट ट्रूथ। उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, निकल के आती हैं जो हमको जीवन में धारण करना है। पर जब आप इस सत्य को अप्लाई करते हैं तो उसमें एक डिसर्नमेंट, दोनों तरफ श्री कृष्ण है, लेकिन उस मोमेंट पर, उस सिचुएशन में वो एक वस्तुतः सत्य है, सार सत्य है। उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान है। दोनों सत्य एक साथ हैं। मतलब श्री कृष्णा हैज टेकन द साइड ऑफ गॉड, ऑफ पांडवास, तो विक्ट्री विल बी विद देम। तो कई बार लोग कहते हैं ना भगवान आप मेरे तरफ हो जाना। ये प्रश्न, ये सही प्रेयर नहीं है। कहना चाहिए हम आपकी तरफ हो जाएं, आप किस तरफ हो। सो ये जो सूक्ष्म भेद होता है, ऑल इज गॉड इज द डीप फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ थिंग्स। और यदि हम ये मान के चलते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं कि नहीं, हम डेली लाइफ में अप्लाई करें, देन देयर शुड बी नो क्विवर इनसाइड कि अरे रे मेरा हाथ टूट गया, पांव टूट गया, देन ऑल इज गॉड, राइट। तो विकास में जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो हमको ऑल इज गॉड इज ए ट्रूथ, बट ए ट्रूथ विच हैज टू बी रियलाइज्ड। टिल वी रियलाइज वी हैव टू गो थ्रू दी स्टेप बाय स्टेप थ्रू ऑल दी रिलेटिव ट्रूथ्स ऑन द वे। दे आर लाइक स्टेप्स। जिस दिन ये हो गया सर्व खलविदम ब्रह्मन, यही है ना ऑल इज गॉड, सर्व खलविदम ब्रह्मन, तो फिर आपके अंदर से भय मुक्त हो जाएंगे। हर अवस्था में, हर चीज में आप प्रसन्न रहेंगे। जीवन हो या मृत्यु हो, हर चीज में कांटे आ रहे हैं, जो भजन था ना, या पग पग पे कांटे हों, हर अवस्था में आप आनंद में रहेंगे, बिकॉज ऑल इज गॉड। वो कांटे आपको पुष्प के समान लगेंगे। तो व्हेन वी आर वॉकिंग द वे, तो वी हैव टू मेक चॉइसेस। इसको इस प्रकार से भी देखो कि ज्ञान और एक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। ज्ञान एक आपको ट्रूथ बताता है। मान लीजिए ज्ञान ने आपको बताया कि अग्नि ज्वलनशील है, ये क्या है? ये ट्रूथ है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक अग्नि जलाएगी। अब क्या हो गया? जलाएगी कब? कंडीशंस हैं, ज्वलनशील पदार्थ है कि नहीं, ये सारी चीजें आ गई। ज्ञान के लिए जरूरी नहीं है सब जानना। अग्नि ज्वलनशील है इज ए फंडामेंटल ट्रूथ। लेकिन जब आप एक्ट करोगे तो आप चॉइस करोगे, ये वाली अग्नि जलाएगी कि नहीं, हाथ डालूं कि नहीं डालूं। तो उसी प्रकार से एक्शन जब होती है, करते हैं हम, तो चॉइसेस करनी होती हैं। तो चॉइसेस आर बिटवीन गॉड एज ही वाज इन द मैनिफेस्टेशन and God as he is in the manifestation and God as he will be in the manifestation. Manifestation में progress है। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? भगवान ने अपने आप को अनेकों अनेकों रूप से प्रकट किया है। वो भगवान है। परशुराम भगवान है, कहते ना हम, फरसा लेके 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। राम भी भगवान है। चूज किसको करोगे अगर आपको बनना हो तो? दोनों भगवान ही एक फंडामेंटल ट्रूथ है। कौन सा भगवान बनोगे? जनरली राम ही उत्तर होगा, क्योंकि सृष्टि आगे बढ़ गई है, इट हैज मूव्ड ऑन। तो हम, दैट इज दी, यही माता जी बताती हैं, इन द इटर्निटी ऑफ बिकमिंग ईच अवतार
adds a rung in the ladder of evolution. But men have a tendency to deify the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. Now that Sri Aurobindo has come, he has the same problem. कि भाई क्या है कि श्री अरविंद या श्री कृष्ण के समय बहुत लोग नहीं मानते थे, समझ नहीं पाते थे. आज हम श्री कृष्ण अवतार हैं, लोग जान, श्री राम जी के समय भी. तो अब श्री अरविंद आए हैं एज एन अवतार, ही इज एडिंग वन मोर रंग. अब फिर क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, वो पुराने वाले अवतार. सबकी अपनी जगह है, सब भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन मैनिफेस्टेशन में भगवान स्वयं को आगे बढ़ते हैं, ले जाते हैं. जैसे आपका कंप्यूटर अपग्रेड होता रहता है. कंप्यूटर है, वो जो कंप्यूटर था जब नासा से पहला मून मिशन गया था, पूरे कमरे में पूरे भर करके वो कंप्यूटर है, देखा है मैंने. तो वो भी कंप्यूटर है. अब जब भेजेंगे तो लोग कहेंगे अरे बड़ा क्रूड था, वो चिप आ गई है एक छोटे से उसके अंदर, है ना. दोनों कंप्यूटर हैं लेकिन वो अपग्रेडेड हो गया है. तो उसी प्रकार से सृष्टि में चीज़ें भगवान के और भगवान ही सब, लेकिन भगवान ही उसको और अपने करीब लेते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. तो हम जब एक्शन करते हैं तो हमको चुनना होता है कि हम कौन से वाले तरफ, इसको इंग्लिश में कहते हैं विच साइड ऑफ द हिस्ट्री आर वी स्टैंडिंग. ओके, एक्शन इंप्लाइज चॉइसेस. शुद्ध ज्ञान में चॉइसेस नहीं चाहिए. यू कैन लिव विद दैट आइडिया, इट्स ए वंडरफुल आइडिया, अहम ब्रह्मास्मि. साथ में ये भी कहना चाहिए तत्वमसि, ऑल इज गॉड, सर्व खलविदम ब्रह्मन. पर जैसे ही आप एक्ट करेंगे तो आप चॉइस करेंगे. यू कांट इनडिस्क्रिमिनेटली से सर्व खलविदम ब्रह्मन, तो तू भी मैं हूं, मैं भी तू है, ये भी वो है, वो भी ये है वो है. तो क्या करेंगे लोग, कहेंगे वो सब बाद में देखना, पहले तू चल डॉक्टर आलोक पांडे से कंसल्ट कर. और डॉक्टर आलोक पांडे ही ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा उनका हाल, ये सोच लो. तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रूथ विच इज आइडिएटिव एंड ए ट्रूथ विच इज रियलाइज्ड. ओके, जब रियलाइज होते हैं तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, बिकॉज देन वी आर एबल टू, वही भगवान जो सब में है वो तुम्हें बताएंगे भी कि इस समय इसके साथ इस मोमेंट पर क्या करना है ऑटोमेटिकली. तो आपके एक्शंस, आपके कर्म, आपकी वाणी, आपका हाथ में जो भी है वो सब उसी तरह से चलेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं को ही सृष्टि में, इफ यू वांट टू पुट इट लाइक दैट, सुधार रहे हैं. सुधार इन द सेंस कि वो अपग्रेड करते जा रहे हैं सृष्टि को. अपग्रेड इन द सेंस मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन क्या है, बीज में भी भगवान है, वृक्ष में भी भगवान है. बीच में जो स्टेजेस हैं सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. कितना धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. तो दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, तो वी मस्ट प्रे एंड द प्रेयर मस्ट राइज फ्रॉम द हार्ट. वो फुलफिल होगी नहीं होगी ये क्वेश्चन माइंड करता है. प्रेयर का इससे कोई कंसर्न नहीं है. प्रेयर होती है कि फॉर द जॉय ऑफ प्रेइंग, प्रेयर इज कनेक्टिंग टू द डिवाइन फ्रॉम योर साइड, दैट्स ऑल. कभी भी हम क्या होता है, हम जैसे मास्टर को फॉलो करते हैं, चलते हैं, तो इस बाकी लोग कुछ बोले कि बाया कुछ घटना से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, सोचते हैं कि रिएक्ट नहीं करेंगे, बाहर रिएक्ट नहीं करते हैं सपोज, लेकिन अंदर में बहुत रिएक्शन होता है, तो पूरा अंदर से ये हो जाता है हम लोग. तो क्या करना है? उसके कई पहले तो उस चीज को समझना है. फर्स्ट स्टेप योग में होता है कि आप स्वयं को स्टेप बैक करके डिटैच होके, मतलब भगवान हम फॉलोअर हैं ये केवल मान लेने से नहीं हुआ, वो फर्स्ट स्टेप है. आई रीड, आई फॉलोअर कि भाई मैं मां श्री अरविंदो को मानती हूँ. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मानती हूँ लेकिन अब वैसे चलना है, अनुसरण. तो पहली चीज मां श्री अरविंद क्या बताते हैं, स्टेप बैक, डिटैच फ्रॉम अदर थिंग्स. स्टेपिंग बैक का मतलब है कि हर समय दुनिया में अनेकों अनेकों फोर्सेस आके आप झटका दे रही हैं. इधर से कोई फ्रेंड का कॉल आ गया, चल 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 वहाँ चलते हैं, चले गए.
उधर से कोई और कॉल आ गया, तो हम, माँ कहती है इट इज लाइक ए कॉर्क अपॉन द सी। जब हम स्टेप बैक करते हैं कोई भी चीज करने के पहले, कुछ बोलने के पहले, कुछ कर्म करने के पहले, कुछ क्षणों के लिए हमको पीछे अपनी चेतना में ही एक कदम पीछे लेना चाहिए। वो स्टॉर्म आ रहा है, और कई बार हम देखेंगे कि अगर उस समय हम, जैसा आपने बताया, एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना काफी नहीं है, एक कदम पीछे रह के उसको देखना है, ये भंवर कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ ले जा रही है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ने कुछ कह दिया, कॉमनेस्ट कारण ये होता है दुखी होने का, दुखी हो गए, बाहर से आपने कुछ कहा नहीं क्योंकि मां श्री अरविंद के फॉलोअर है, अंदर में मन कर रहा है इसको मैं एक ना कुट डालूं बताऊं इसको, और मन तो बहुत सारे आपको आइडिया दे देगा, काली जाग जाए अब आप स्टेप बैक करिए। स्टेप बैक करेंगे तो देखेंगे उसने एंगर थ्रो किया, तो आप देखेंगे कि ये उसकी लिमिटेशन है। सांप पर फिर दया आएगी कि वो बेचारा विष लेके घूम रहा है। कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता, कभी कोई इंसल्ट करे तो आप उसको बोलिए मुझे तुम पर दया आती है, देखिए उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और दया का ही पात्र है ना, जिसके अंदर इतना विष भरा है, विष वमन कर रहा है, उसका जीवन कैसा होगा। तो पहले तो दया उसमें भी आती है कि वो बेचारे का जीवन कैसा होगा। वो अपनी प्रकृति से विवश है, इंसल्ट करता जा रहा है, उसको प्रेम ही नहीं पता है, केवल इंसल्ट करना पता है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि मेरा कौन सा भाग प्रभावित हो रहा है, तो आप देखेंगे क्योंकि मेरी अपेक्षा है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छे से बात करे, अपेक्षा है तो प्रभावित हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा कैंची उठाएंगे, सीजर, वो अंदर में जो अपेक्षा वाला भाग तड़प रहा है ना उसको निकालेंगे। पिंसर, वो ट्वीजर होता है ना आंख भौं करने वाला, वैसा छोटा, उसको निकालेंगे। अपेक्षा जा, और जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी उस दिन आप देखेंगे कि उसके इंसल्ट से, क्रोध से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अगर वो समझदार है तो वो घबरा जाएगा। जब तक आप प्रभावित हो रहे हैं तब तक उसको ये पता है कि आप भी प्रेम करते हैं। जिस दिन आप प्रभावित नहीं होंगे वो घबरा जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो रिएक्ट नहीं कर रही है, इसको तो इंडिफरेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बेस्ट आंसर भी है। फिर जब आप ये देखेंगे कि अगर मैं इस बह जाऊं इसके क्रोध में तो क्या होने वाला है, एंगर मल्टीप्लाइड बाय एंगर टू द स्क्वायर पावर, इट विल बिकम एंगर स्क्वायर। ठीक है, अगर उसका 3 गुना एंगर है तो ये 9 गुना हो जाएगा। तो फिर विवेक जागृत होगा, विवेक कहेगा व्हाट इज द पॉइंट, इससे हो क्या रहा है। डिबेट हो रहा है, बड़े तुम गलत हो मैं गलत हूं, नहीं तुम गलत हो तुम गलत हो, तू मैं हो रहा है। आज तक कोई डिबेट में जीता है? कोई नहीं जीता है। आप ये सोच सकते हैं मैं जीत गया क्योंकि अगला बंदा चुप हो गया, बिल्कुल नहीं जीते हैं। वो चुप हो गया क्योंकि वो समझ रहा आप मूर्ख हो, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो विवेक का उपयोग तो इस तरह करते करते धीरे धीरे, और फाइनली क्या करना है कि मेरा गोल इस आदमी से उलझना है क्या, कोई भी हो, हस्बैंड हो, भाई हो, ये हो वो हो, क्या मैं संसार में इस व्यक्ति से उलझने, इसको प्रसन्न करने, इसका सर्टिफिकेट लेने हैं। लोग कहते हैं ना आजकल, आई डोंट नीड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। इट्स ए करेक्ट थिंग। भाई तुम सर्टिफिकेट क्या दोगे, तुम तो खुद ही हो, तुम्हारी ओपिनियन की वैल्यू क्या है। ऑल ह्यूमन ओपिनियंस आर रिलेटिव। तो आई डोंट नीड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। तब आप कहेंगे इस क्यों मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। आपको जाना है पौंडीचेरी, आपकी फ्लाइट डिले हो रही, आप डिले हो रहे हो फ्लाइट के लिए, क्यों? क्योंकि डिस्कशन में लग गए। अब अगर याद रहेगा मुझे पौंडीचेरी जाना है तो आप क्या करें, अच्छा भाई ठीक है तू जीता, कोई डजेंट मैटर,
तू जीता मैं हारी। क्यों? क्योंकि मेरे को तो जीतना वहां है, मेरा तो लक्ष्य अलग है, तेरा लक्ष्य अलग है, फिनिश्ड। तो व्यर्थ की चीजों में हम उलझेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता है हमको कहाँ जाना है। जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता क्यों पूछना। तो इस प्रकार से जब हम जीवन स्टेप बैक करके देखने लगते हैं तो धीरे धीरे जो क्रोध की वाइब्रेशन हमको पकड़ रही थी और ढीली हो जाती, क्योंकि उसके सारे सपोर्ट चले गए, अपेक्षा का सपोर्ट चला गया। वो जो आप सरफेस पे थे तो उसको सपोर्ट मिल रहा था, वो चला गया। आपकी दृष्टि जो क्लाउडेड हो रही थी, जिससे क्रोध हो रहा था, वो भी चली गई। आप देख पा रहे हो मेरा गोल है डिवाइन मदर। तो अब ये गुस्सा होने की बजाय आई कैन बी इनडिफरेंट, और आई कैन इवन लाफ, और आई कैन बी काइंड टुवर्ड्स समबडी जो क्रोध कर रहा है, वो तो वास्तव में दया का पात्र है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इट विल बिकम ए स्टेपिंग स्टोन। तो ये एक प्रैक्टिस है जो करते रहना होता है। और साथ में ग्रेस को थैंक यू भी बोलना है कि ऐसा व्यक्ति लगा दिया मेरे साथ जो बुराई ही करता रहता है मेरी। थैंक यू मदर, आपने मुझे मोह से ग्रस्त होने से रोक दिया। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सुबह से शाम तक सेवा करता, क्या पता मैं तेरी तरफ जाती ही नहीं। तो थैंक द ग्रेस एवरीथिंग। इसमें इनके इसमें जो मार्गदर्शन है उसमें एक जगह कहा है ना, वन हैज टू लिव इन द डिवाइन, फॉर द डिवाइन, बाय द डिवाइन। अब ये तीन में से रिमेम्बर एंड ऑफर जो माने दिया है प्रोसेस सिंपल सा, तो ये तीन में किस में बैठेगा? सब में बैठेगा। ये रिमेंबर एंड ऑफर इज द पाथ, लिव इन द डिवाइन, फॉर द डिवाइन, बाय द डिवाइन इज द गोल। तो आप कैसे प्रारंभ करेंगे? जब आप स्मरण करेंगे कि आई एम ऑफरिंग दिस एक्ट टू द डिवाइन। तो पहला क्या है, इसका एक सीक्वेंस है। तो वो हो गया लिव फॉर द डिवाइन। अब आप काम कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो आपने माँ को ऑफर कर दिया। तो अब क्या हुआ, वो सब्जी आप किसी और के लिए नहीं बना रहे, माँ के लिए बना रहे हैं, प्रसाद बन गया। अब क्या होगा, कोई प्रेस कर रहा है, नहीं प्रेस कर रहा है, आपने माँ को ऑफर किया है, हो गया फॉर द डिवाइन। अब इन द डिवाइन आपने माँ को ऑफर कर दिया, लेकिन अब जब सब्जी बना रहे हैं तो माँ मेरे हाथों में आ जाओ और आप बनाओ। कब क्या हो गया, करते करते इन द डिवाइन, आप उसी चेतना के अंदर, एक स्टेप हम लोग स्किप कर गए, उसी चेतना के अंदर आपने ऑफर किया। अब आप उस कृत्य को कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपकी चेतना पूरी तरह भगवान को समर्पित है। उसमें भी रिमेम्बरेंस चाहिए, ऑफरिंग चाहिए। अंत में भगवान ही आपके हाथों से माँ सब्जी बना रही हैं। तो बाय द डिवाइन, अब आपके कर्म आपके नहीं हैं। तो स्मरण तो करना है। कब तक करना है स्मरण? जब तक ये सहज स्वाभाविक नहीं हो जाता। ए टाइम विल कम जब रिमेंबर एंड ऑफर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान ने अब आपको ले लिया पूरा। देन आपके सारे कर्म सर्वकर्माणि स्वतः ही भगवान के हो जाते हैं। लेकिन ये प्रारंभ में और काफ़ी समय तक ये प्रैक्टिस चलती है। फॉर द डिवाइन जो फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए तो ये डेफिनेट है। इन द डिवाइन में स्मरण करके माँ की चेतना करते करते आप कर रहे हैं। पर बेस्ट है कि अगर हम उस चेतना में स्वतः ही प्रवेश कर सकें। बाय द डिवाइन इज जब आप माँ का आवाहन कर रहे हैं कि माँ आओ, रिमेम्बरेंस हो गया, और आप ग्रहण करो मेरे हाथों को, जो भी बने वो सब आप बनाओ। तो ये दैट्स हाउ इट विल बी। हाँ बोलिए। यहाँ लिखा है ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बॉड। क्या मतलब? जब एक आइसक्रीम बनती है, ठीक है, तो जब आइसक्रीम बनती है तो आप जाएंगे देखेंगे अलग अलग फ्लेवर हैं, लेकिन बेस तो सेम होता है। अभी सभी आइसक्रीम में दूध होगा, चीनी होगी, ये तो होगा ना मिनिमम।
तो अब भगवान ने ये संसार विविधता के लिए बनाया है, तो वो क्या करते हैं, बेस तो सेम है, दूध है, चीनी है, डाल दिया, अब वो अलग अलग फ्लेवर डालते हैं। ये अलग अलग फ्लेवर मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, एक कवि के रूप में चल रहा है, एक गायक के रूप में जा रहा है, एक योद्धा के रूप में जा रहा है, एक पंडित के रूप में जा रहा है। मतलब ये जो डिफरेंशिएशंस होते हैं प्रकृति के, तो वो डिफरेंशिएशन मतलब भगवान एक के अंदर वेनिला डाल रहे हैं, एक के अंदर चॉकलेट डाल रहे हैं, एक के अंदर बटर स्कॉच डाल रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर, पिस्ता डाल रहे हैं। तो ये जो अलग अलग फ्लेवर हैं वो हम सब इसीलिए भिन्न हैं। ये भिन्नता जरूरी है डिफरेंशिएशन के लिए। तो प्रारंभ में ईगो क्या करता है, आपको डिफरेंशिएट करवाता है, सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। भाई मैं वेनिला हूं, तू बटर स्कॉच है, मुझे खाएगा तो ये वाला मजा आएगा, ब्राउनी के साथ खा सकता है, और तू अगर पिस्ता वाले ब्राउनी के साथ नहीं चलेगा, वो कसाटा में चलेगा। तो ये डिफरेंशिएशन के लिए ईगो आती है प्रारंभ में। तो ईगो डिफरेंशिएट करने में सहायक होती है, हेल्प करती है। डिफरेंशिएशन इज पार्ट ऑफ द प्लान, इंडिविजुअलाइज करना जिसको कहते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब अब भगवान को आपको ऑफर करना है वो, तो अब आपने वो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एक खांचे के अंदर डालते हैं। आइसक्रीम सब वो सेम बेस मिक्स है, सब में आप इधर उधर डाल देंगे तो नहीं होगा। तो एक कटोरा निकाल के अलग रखा, उसमें वनीला मिला दिया, एक कटोरी अलग रखा तो पिस्ता डाल दिया, एक कटोरी अलग रखा उसमें बादाम डाल दिया, आइसक्रीम बन गई ना अलग अलग। कटोरी क्या है, ये ईगो है। अलग अलग सांचे हैं, जरूरी है, बिना उसके आप अलग फ्लेवर नहीं बना सकते, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन जब हम कटोरी से मोह करने लगते हैं तो हम भगवान को ऑफर नहीं कर पाते। हम कहते देखो मुझे तो कटोरी को पकड़ के रखना है। तो अब वहां पे ईगो बार बन जाती है। तो जब तक हम साधना शुरू नहीं होती है तब तक ईगो का एक रोल होता है। नहीं तो आदमी तो फुटबॉल की तरह कोई भी किक कर रहा है, कहीं भी चला जा रहा है, वर्ल्ड फोर्सेस प्ले कर रही हैं। इट इज ओनली जब हम स्टेप लेते हैं टू गो टुवर्ड द डिवाइन, तब ईगो बार बनती है। तो इसको अब सिंपल वर्ड्स में लें तो 3 स्टेजेस हैं हमारी प्रोग्रेस की। एक, जब हम डिफरेंशिएटेड नहीं है, खाली मिल्क और चीनी वाली स्टेज है, तो उसमें हमारे अंदर कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती। हम मास के अनुसार जैसे सब हैं उसी में हमारा कंफर्ट होता है, ठीक है। उस मास की जो कॉन्शियसनेस होती है उसमें कोई पिस्ता वाला दिख गया ना वनीला वाले को, तो कहेगा ये बदमाश है, इसको निकालो। क्यों? क्योंकि मास कॉन्शियसनेस है। सब देख लीजिए, मान लीजिए आप वेनिला टेस्ट करेंगे, ये मास कॉन्शियसनेस है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, डिफरेंशिएशन, जिसको साइकोलॉजी में कहा जाता है इंडिविजुएशन प्रोसेस या इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन के स्टेज में नेचर खुद ही करती है, वो अलग अलग कर देती है। कुछ समय तक एक जैसी लग रही हैं वो कटोरियाँ अलग अलग, लेकिन फ्लेवर अब अलग डाला जा रहा है। तो मास के बाद क्या आता है, ईगो इंडिविजुअलिटी। सब फ्रीजर में चली गई, आइसक्रीम बन गई। इंडिविजुअलाइजेशन होने के बाद ये स्टेप आती है व्हेन यू टेक टू योगा, वेयर यू वांट टू गिव टू द डिवाइन। तो अब जब आप भगवान को देंगे तो हौच-पौच नहीं है कि हम वापस उसी आइसक्रीम वाली वो बेस वाली स्टेज में जा रहे हैं। यही मिस्टेक होती है इसमें। अब आप भगवान को अपना फ्लेवर दे रहे हैं। भगवान तो पिस्ता भी खाएंगे, बोले वाह मज़ा आ गया, प्रकृति। वेनिला भी खाएंगे, मज़ा आ गया। दोनों का अपना जायका है। और अब वो दोनों का अपना भगवान से मिल करके जो इंडिविजुअलिटी को ऑफर कर दिया है, तब वो बन जाती है स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी, जहाँ साइकिक बीइंग आता है। जब आप कटोरी से आइडेंटिफिकेशन हटा देते हैं, या खांचा क्या बोलते हैं उसको, जिसमें आइसक्रीम, मोल्ड को हटा देते हो, बाहरी मोल्ड को, तभी तो भगवान खाएंगे। आप ऐसे थोड़ी दे देंगे आप खा लो। तो जब वो निकाल देते हैं मोल्ड को, वो प्रोसेस है जब आपको ईगो इंडिविजुअलिटी शेड करते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैं ये खांचा नहीं हूँ, मोल्ड नहीं हूँ, मैं तो ये आइसक्रीम हूँ, बड़ी मिठाई टेस्टी वाली। मोल्ड हो सकता है किसी भी चीज़ का हो,
लेकिन असल चीज तो ये है, तो आपकी साइकिक इंडिविजुअलिटी, द ट्रू इंडिविजुअल, वो डेवलप, वो सामने आता है. सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज. तो ईगो इज ए हेल्पर जब हम मास कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, क्योंकि हमारी चॉइसेस के थ्रू हम इंडिविजुअलाइज करते हैं. जैसे सब एक्ट कर रहे हैं हम भी वैसे एक्ट करेंगे तो इंडिविजुअलिटी नहीं फॉर्म होगी. हम सोचेंगे समझेंगे विवेक के द्वारा और हम अपनी इंडिविजुअलिटी को स्ट्रांग बनाएंगे. वो ईगो की स्टेज है. फिर जब हो गई इंडिविजुअलिटी तब आपको लग रहा है ये तो वही जो मोल्ड है ना वो आपको स्टाइफल करने लगेगा. ये अपने आप होगा, अंदर में छटपट होगी. तो उस समय क्या होता है, वो छटपट क्यों हो रही है? अब वो मोल्ड तोड़ने का टाइम आ गया है. तो मोल्ड जब तोड़ेंगे तब वो असली वाली जो आइसक्रीम का फ्लेवर है वो निकलेगा. दीज आर द 3 stages. Ego is necessary at one stage of evolution. Ego becomes a bar, a problem. It resists the divine. क्योंकि हम चिपके हुए हैं मोल्ड के साथ. At another stage of evolution. हर चीज के साथ है. Desire was the helper. Desire is the bar. We can say pleasure was the helper. Pleasure is the bar. हाँ, हर चीज. एक समय है जब हर चीज की प्लेस है. जब आप डाल देते हैं भगवान के पास तब उसका वो रोल खत्म हो जाता है. ओके, वी कैन क्लोज रीडिंग सम पैसेज फ्रॉम सावित्री. लास्ट टाइम आपने बताया था कि वो मेडिटेशन हम कहीं भी कर सकते हैं, फिर सेंटर की क्या जरूरत है? अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन. देखिए, हम श्री अरविंद की पुस्तक अकेले भी पढ़ सकते हैं. जब साथ पढ़ते हैं, हिंदी में एक गजल भी है, शेर है, खूब जमेगी. आगे पता है, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो. तो सेंटर में क्या होता है? सेंटर में सच्चा सेंटर, जहां वो अग्नि प्रज्वलित है. सेंटर केवल सेंटर नाम दे देने से नहीं होता है. नलनीदा लिखते हैं कि इट मस्ट बी द हर्थ यज्ञवेदी ऑफ परफेक्ट सिंसेरिटी. अब क्या हुआ, कोई दिन आप बुझे बुझे हैं. रोज तो नहीं होता ना कि मेडिटेशन हो रहा हो, सहज समाधि होता नहीं. कभी कभी होता है, कभी आप सेंटर चले गए. अब चूंकि वहां वो अग्नि प्रज्वलित है, यदि ऐसा सेंटर है, ये नहीं कि आप सेंटर बोर्ड लगा देने से सेंटर नहीं बनेगा. आप वहां प्रवेश करेंगे और अचानक वो भवक के निकल आएगी फ्लेम. तो आपके लिए वो प्रोसेस इजी हो जाएगी. और वो कब होती है ये सेंटर में? जब कोई एक व्यक्ति चाहिए जो इस तरह का है, जिसके बारे में कहा गया है. कौन सेंटर को चला सकता है? आप देखिए इसको अगेन एक शेर व शायरी के अंदाज में. कटाए सर जो उल्फत में, उल्फत इज लव, कटाए सर जो उल्फत में, वही सरदार होता है. आगे बताया जा रहा है कि दाना इज सीड, खाक मिट्टी कि दाना खाक में मिलकर गुले गुल फार्म होता है. जो सीड पूरी तरह अपने को खोने को तैयार है, उसी में से फ्रूशन होगा. तो सेंटर तो नाम से नहीं है, पर एक व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने अपने को दे दिया, न्योछावर कर दिया, तो वो जागृत सेंटर हो जाता है. और जब वो जागृत हो जाता है तो वहां कोई भी अगर आता है, क्योंकि उस एक व्यक्ति ने, इसीलिए नियम होता था ना ज्योति को जलाए रखना है. ये सारे जो नियम होते थे, अखंड ज्योति, रोज आप घी डालें, ये सिंबल है. एक व्यक्ति उस अग्नि को, उसको करना है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप. तो अब उसके संपर्क में जो भी आएगा, अचानक वो पोषित हो जाएगा. उसके बादल अपने आप छट जाएंगे, क्योंकि देयर इज समवन. सेंटर क्या है? जहां पे वो शक्ति स्थापित हो गई है और वो एक्ट कर रही है. तो सेंटर तो वही है जहां पर ऐसा कई कारणों से मां श्री अरविंद की ऐसी डायनामिक उपस्थिति है. और ऐसे सेंटर्स मैंने देखे हैं
जहां व्यक्ति गया और वो पता नहीं मनों का बोझ लेके गया हो, उतर जाएगा। तो ये सच है कि मेडिटेशन कहीं भी किया जा सकता है, पर हर व्यक्ति इसको कर नहीं पाता, इसलिए सेंटर्स की जरूरत होती है। और अगर वो कर भी पाए, चलो मैंने तो कर लिया मान लीजिए, तो वो बाकियों का नहीं सोचेगा, वो कहेगा नहीं एक ऐसी जगह हो जहां हर किसी का पोषण हो। तो उसी प्रकार की चीज है। अगर कर सकता है व्यक्ति इंडिविजुअल तो ठीक है उसके लिए, लेकिन वह भी सेंटर जाएगा तो क्यों जाएगा कि चलो मैं थोड़ी सी अग्नि, कलेक्टिव मेडिटेशन यहाँ मेरी तरफ से, ताकि ये अग्नि जलती रहे और जो भी आए यहाँ पर वो पोषित हो उसमें। तो सेंटर इज मेंट फॉर फैसिलिटेटिंग द कलेक्टिव एडवांस ऑफ मैनकाइंड। इसका एक और उदाहरण लेते कि हवा सब जगह है, हाँ पंक्चर हो गया तो कंप्रेसर वाले के पास हाँ हाँ, लेकिन ये चीज है वो कलेक्टिव योग से कनेक्टेड है। कई उदाहरण है, सोलर पैनल का उदाहरण, लेकिन मुख्य चीज ये है कि सेंटर नाम से नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर बना दिया, ऐसे मंदिर हैं जो बड़े हैं लेकिन आपको फील नहीं होती उपस्थिति, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ये तब है जब वहां पे यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ वेदी। अगर वो यज्ञ वेदी नहीं है तो ठीक है, आप जाएंगे घूम के थोड़ा बहुत देखेंगे फिर चले आएंगे, इट विल बी द सेम। इसीलिए सेंटर बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डज नॉट मैटर आप इसको सोसाइटी का सेंटर बोलें, आश्रम, दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक व्यक्ति को उसको धारण करना है। अब देखिए इसका है हमारे यहाँ क्या है, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है क्या? अब वो जब तक एक व्यक्ति रहेगा जो उसका मुख्य पुजारी है, जो जीवित रूप से रिलेट कर रहा है, तब तक वो भगवान वहां विद्यमान रहते हैं। और जब वो मुख्य पुजारी चला गया या दूसरा कोई उसको नहीं, तो वो धीरे धीरे फेड हो जाता है, क्योंकि वो आपको पकड़ के रखना है, एस्टैब्लिश करना है। वो ऊर्जा, वो प्रचंड शक्ति, जड़ तत्व उसको नहीं ले पाता है। तो इसलिए मनुष्यों का माध्यम आवश्यक होता है कि मैन इज द ब्रिज, जिसमें वो शक्ति वो धारण, मतलब ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति धारण कर सकता है, काफी वही साधना है, लेकिन अगर धारण कर ले तो ही बिकम्स ए डायनामो। जब आपकी मोमबत्ती जल जाती है तो उससे कई और मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं। तो सेंटर शुड बी लाइक दैट, यज्ञ वेदी। ऐसा ही हो यहाँ भी, यही अभीप्सा, हम सब अपनी अभीप्सा को डालें ताकि यहाँ भी जो प्रज्वलित तो हुई है, लेकिन ये प्रज्वलन सतत रहे। और सेंटर तो ऐसा है ना कि इट इज इनटू द फ्यूचर। व्यक्ति चला गया, लेकिन वो चीज कितने लोगों के लिए गिफ्ट हो गई, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स ये है कि somebody is there to invoke the presence। पर आप देखिए, नहीं तो अपना मेरा तो हो गया, योग में जा रहा हूं, लेकिन सेंटर मतलब अब आपने संसार के लिए, समाज कल्याण के लिए कुछ ऐसी चीज करी जहां लोग आकर के अपनी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। यही चीज लोग नहीं समझते हैं, जो कहते हैं मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, अस्पताल, हर चीज में अस्पताल बना दीजिए। अरे भाई, खाली ये बीमारी नहीं, सबसे बड़ा रोग तो आत्मा की बीमारी है, अज्ञान में है, उसके लिए भी तो कोई स्पॉट्स होने चाहिए। तो दैट्स व्हाट दीज सेंटर्स आर मेंट टू बी। एक छोटा सा बस पैसेज पढ़ के कि हमको क्या करना है, हम लोग रुकेंगे। किस भाव से हमको करना है सब कुछ। ओके, यू आर द मदर्स चाइल्ड एंड द मदर्स लव टू हर चिल्ड्रन इज विदाउट लिमिट एंड शी बेयर्स पेशेंटली विद द डिफेक्ट्स ऑफ देयर नेचर। पेशेंटली। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, remember that the mother loves you. Base your life on this one single truth.
यू लव द मदर ये नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा मुश्किल का, द मदर लव्स यू. बेस योर लाइफ ऑन दिस ट्रूथ. तो यहां पे ये बता रहे हैं, रिमेंबर यू आर द मदर्स चाइल्ड एंड द मदर्स लव to her children is without limit and she bears patiently with the defects of their nature. Try to be the true child of the mother. It is there within you, but your outward mind is occupied by little futile things and too often in a violent fuss over them. True child है हमारे अंदर, लेकिन क्यों हम बाहर की चेतना में वहीं पर उलझे हुए हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि राम लला स्थापित हुए कि नहीं हुए. बाहर झगड़ा कर रहे हैं लोग. अरे यार चले जाओ, दर्शन कर लो, क्या प्रॉब्लम है? वायलेंट फस ओवर देम. इसमें फस करने की क्या बात है? तो वैसे ही हम लोग छोटी छोटी चीजों में फस करते रहते हैं. कहीं कोई मतभेद, कोई ये घटना वो घटना. जबकि करना क्या है? करना हमको माँ की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करना है. यही चीज एक जगह और बता रहे हैं, प्रैक्टिस की चीज. द साधना ऑफ इनर कंसंट्रेशन कंसिस्ट इन फिक्सिंग द कॉन्शियसनेस इन द हार्ट एंड कॉन्सेंट्रेटिंग देयर ऑन द आइडिया, इमेज और नेम ऑफ द डिवाइन मदर, विच एवर कम्स ईजिएस्ट टू यू. हृदय के अंदर माँ का नाम, या केवल माँ है, आइडिया, इमेज और नेम, माँ 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 माँ, हृदय के अंदर कंसंट्रेटिंग. सेकेंड, नंबर 2, ए ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव क्वाइटनिंग ऑफ द माइंड बाय द कंसंट्रेशन इन द हार्ट. माइंड ये वो उसको, अभी मैं बैठा हूं, यज्ञ चल रहा है, तो क्वाइटनिंग ऑफ द माइंड अपने आप. Number 3, an aspiration for the mother's presence in the heart and the control by her of mind, life and action. तो ये साधना बहुत सरल है, लक्ष्य बहुत कठिन है, लेकिन जिस चीज का अभाव होता है वो है सिंसेरिटी. वही चाबी है. टू सरेंडर टू द मदर सिंसियरली एंड इंटेग्रली, हर चीज में. That is the key, and to open to her through this act of surrender and aspiration. That is the key of this sadhana. Thank you. Jai Ma.